शॉर्ट्रोड्रेज। चलिए एज हम साथ मिलकर जाते हैं पुरानाए समय के यरूशलेम। सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है, गलियों में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। 600 साल से भी पहले इसी पुरानाए शहर में नईफाई नाम के एक नाबी को भगवान का आदेश मिला। भगवान नाईफाई को सोनाई की प्लेटें बनाने का आदेश दिया, जिसपे वो अपने लोगों के इतिहास, उनके सफर और अपने पिता की भविष्यवाणियों को लिख सके। ये प्लेटें साधारण धातु की नहीं थीं, ये पवित्र चीजें थीं जिनका काम था नाईफाई के लोगों के इतिहास और उनके धार्मिक अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना। हर निशान बहुत सोच समझकर बनाया गया था, हर निशान का एक मतलब था, और नाईफाई ने बहुत ध्यान से उनकी परीक्षाओं, उनकी जीत और उनके दिव्य मार्गदर्शन को उकेरा। ये प्लेटें उनके विश्वास और दृढ़ता का प्रमाण होंगी, जो उनकी संस्कृति और विश्वास के सार को दर्शाती हैं। इन लेखों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को उन गहरे अनुभवों और ज्ञान के बारे में पता चलेगा जिन्होंने उनके पूर्वजों के जीवन को आकार दिया। इस पवित्र कार्य के प्रति नाईफाई का समर्पण अटूट था, क्योंकि वह जानता था कि उनके लोगों के लिए अपनी विरासत को जारी रखने के लिए उनके इतिहास को संरक्षित करना कितना जरूरी है। साथ ही इन पवित्र अभिलेखों को लिखते समय नाईफाई को आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने इतिहास और शिक्षाओं को संरक्षित रखने के महत्व का एहसास हुआ। नाईफाई ने न केवल अपने पिता की शिक्षाओं को लिखा, बल्कि उन्होंने जंगल से अपने परिवार के सफर के दौरान आने वाली चुनौतियों को भी दर्ज किया। पूरे जोश और अटूट विश्वास के साथ नाईफाई ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और उन्हें इज़राइल के परमेश्वर की गहन शिक्षाओं से अवगत कराया। उनके शब्दों में जोश था जिसने उनके दिलों को छू लिया और विश्वास और भगवान की आज्ञाओं का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। नाईफाई की आवाज में एक आग्रह था। उन्होंने उद्धारकर्ता के आगमन की भविष्यवाणी की, एक ऐसी घटना जो उनके पवित्र शहर यरूशलेम छोड़ने के 600 साल बाद घटित होगी। उन्होंने उद्धारकर्ता को आशा और मुक्ति की किरण के रूप में चित्रित किया, जो दुनिया पर छाए अंधेरे को दूर करने के लिए नियत है। नाईफाई की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे कार्यवाही का आह्वान थी। उनके भाइयों से आग्रह करती थी कि वे इस महत्वपूर्ण घटना के लिए अपने दिल और दिमाग तैयार करें। उनका संदेश स्पष्ट था। उद्धारकर्ता का आगमन सभी विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति के एक नए युग की शुरुआत करेगा। शाम उन्होंने उद्धारकर्ता के आगमन के बारे में बताया, जिसे दुनिया नकार देगी और ठुकरा देगी, और जो दुनिया के पापों के लिए कष्ट सहेगा। नाईफाई नए क्रूस पर चढ़ाने की भविष्यवाणी की, जब अंधेरा धरती पर छा जाएगा और उसके बाद गहरा दुख होगा, लेकिन पीड़ा के साथ मुक्ति का वादा भी था। सभी विश्वासियों के लिए आशा की किरण। नाईफाई का हृदय अपने लोगों के लिए दुख से भरा था। वह उनके संघर्षों और चुनौतियों को महसूस कर सकता था। वह उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ सहानुभूति और आग्रह से भरी हुई थी, जो उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसने उन्हें उनके पूर्वजों के साथ किए गए पवित्र अनुबंधों की याद दिलाई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। नाईफाई ने उन आशीर्वादों और वादों के बारे में बात की जो उन लोगों का इंतजार कर रहे थे,
जो दृढ़ और सच्चे रहेंगे। उसने उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित किया, उन परीक्षणों को जो उन्होंने पार किया और उन्हें प्राप्त हुए दिव्य मार्गदर्शन को। नाइफाई का हर शब्द आशा और लचीलापन जगाने के लिए था, जो संदेह और विपत्ति के समय में उनकी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करता था। इन्यार कॉमर्स उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए उसने उन्हें भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों को पढ़कर सुनाया, जिससे उनके अतीत को उनके लोगों के भविष्य से जोड़ा जा सके। उसने उन्हें याद दिलाया कि हालांकि वे टूटी हुई शाखाएं हैं, लेकिन विश्वास के माध्यम से वे आशा और एकता पा सकते हैं। शांकहितसार नाइफाई का संदेश स्पष्ट था, भगवान को याद रखो, क्योंकि हमारी मुक्ति और उद्धार उसी में है।